नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, कुछ दिनों से बड़ा मेरी वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मेरे आवाज में भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही है बड़ा, बिकॉज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बड़ा वीडियो फिर भी शूट करना पड़ रहा है बिकॉज आप सभी के लिए। मैं आप लोगों का एक दिन भी बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ और आप लोगों को एक अच्छे मार्क्स दिलाना है और अच्छे स्कोरिंग दिलाना है और भगवान से प्रार्थना करेंगे बड़ा, माता रानी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग बहुत आगे जाओगे और एक दिन तुम लोग इतिहास रचोगे। इस बात की भगवान से कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे तुम लोग और आगे जाओ। लेकिन बेटा, आगे जाने के लिए आपको थोड़ी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तभी तुम आगे बढ़ सकती हो। समझा गया? तो चलिए आज की हम क्लास शुरुआत करेंगे। तो बड़ा आज का जो हमारा क्लास जो सेक्शन होने वाला है वो होने वाला है सेक्शन सी और सेक्शन डी। इन्हें 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों को सभी को डिटेल में समझाने भी वाले हैं। इसलिए इसे सेशन को शुरुआत से लेकर आखिरी तक अच्छे से देखना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो बड़ा आज हम सीखेंगे 3 वर्ष के चलित औसत। वर्ष लिखा हो तो वर्ष लिखने का, महीना लिखा हो तो महीना लिखने का, मास लिखा हो तो मास लिखने का, सप्ताह लिखा हो तो सप्ताह लिखने का। ये जो भी चीज लिखा है आपको वहां पर वो चीजें मेंशन करना रहेगा। जैसे सपोज मान लो यहाँ पर वर्ष दिए हैं तो यहाँ पर भी वर्ष आएगा और यहाँ पर भी वर्ष आएगा। अगर वर्ष की जगह पे सप्ताह लिखा होता है तो यहाँ पर भी सप्ताह और यहाँ पर भी सप्ताह ही आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? बेटा इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने 5-5 वर्ष वाले करवाए थे और आज हम कराने वाले 3-3 वर्ष वाले। और दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है देखने को मिलता है, वो भी सब चीजें हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेने वाले बड़ा 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेने वाले और ये हम लोग निकालते हैं टेक्स्ट बुक और उस टेक्स्ट बुक को हम लोग इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है उसको भी मैं डिटेल में कर देता हूं। एक कंपनी की बिक्री 10 लाख रुपए में को की नीचे दी गई सूचना 3 वर्षीय त्रिवर्षीय चलित औसत के द्वारा झुकाव व्यक्त कीजिए। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 3 वर्ष का चलित औसत। डन। आगे यहाँ पर वर्ष दिया, यहाँ पर बिक्री लाख रुपए में दिया, तो ये हो जाएगा वर्ष, ये हो जाएगा आपका वाई। चलिए फटाफट लिख लेते हैं बेटा। तो देखो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, देखिए बेटा मैंने वर्ष और यहाँ पर वाई, वाई मतलब होता है बिक्री, ये लिख दिया बेटा। अब आपको क्या करना है, टी निकालना है बेटा। क्या निकालना है? टी। टी कैसे निकाला जाएगा बेटा? मैंने बताया कि जितने वर्ष होंगे उतने टी होंगे। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इससे मतलब कोई नहीं होता, इससे कोई लेना देना नहीं है, निकालो ना निकालो, लेकिन बेटा आप लोगों को लिख देने का बस। चलिए अब बेटा ये वाई पर से हम 3 वर्ष के निकालेंगे। जब भी आप 3 वर्ष के सवाल करो, जब 3 वर्ष के सवाल करना है तो क्या करना बेटा, आपको आगे एक लाइन छोड़ना है और नीचे एक लाइन छोड़ना है। तो जैसे मैंने डैश कर दिया ऐसे आपको डैश कर देंगे जब 3 वर्ष वाला होगा तब। लेकिन जब 5 वर्ष वाला होगा तो 2-2 आपको लाइन छोड़ना होगा, ऊपर 2 नीचे 2। लेकिन अगर 3 वर्ष वाला होगा तो ऊपर एक नीचे एक आपको छोड़ना रहेगा। उसके बाद क्या करना बेटा, 3-3 का ग्रुप बनाना है, 3-3 की जोड़ी बनाना है। तो देखो 3-3 की मैंने क्या बना दी बेटा, जोड़ी बना दी। अब इस जोड़ी में से बीच में कौन सी जोड़ी आ रही, सर बीच में आ रही ये वाली। तो आपको जब लिखना है ना तो यहां से लिखना शुरू करना है, इन तीनों के बीच में लिखना है। देखिए मैं कैसे लिखता हूं, तो 3 + 4 + 8 ये लिख दिया बेटा। अब क्या करना है, आगे से एक संख्या दबा दो, छुपा लो, छुपा लो बेटा। क्या आया, तो 4 + 8 और नीचे से एक संख्या उठा लो +6 बराबर, इनकी ग्रुप बन गए बेटा। आगे क्या करेंगे, फिर से आगे से छुपा लेंगे बेटा, तो
8 प्लस 6 नीचे से उठा लेंगे प्लस 7, ठीक है। फिर आगे वाला छुपा लेंगे, क्या आएगा 6 प्लस 7 प्लस 11, फिर आगे से छुपा लेंगे, क्या आएगा 7 प्लस 11 प्लस 9, फिर 11 प्लस 9, फिर प्लस 10, फिर क्या करेंगे 11 छुपा देंगे तो क्या आएगा 9 प्लस 10 प्लस क्या आएगा 14, फिर 9 को छुपा देंगे क्या आएगा 10 प्लस 14 प्लस 12 कर दिया बड़ा। तो इस तरीके से पहले सब लिख देने का बड़ा लिखना है, और लिखने के बाद क्या करना है अब इसका टोटल मानना बड़ा। अब 3 प्लस 4 प्लस 8 कितना होता है बड़ा बच्चा पाती 15 होता है। फिर 8 प्लस 4 प्लस 6 कितना होता है बड़ा 18, फिर 8 प्लस 6 प्लस 7 कितना होता है 21, 6 प्लस 7 प्लस 11 कितना होता है 24, 7 प्लस 11 प्लस 9 कितना होता है बड़ा 27, 11 प्लस 9 प्लस 10 कितना होता है बड़ा 30, 9 प्लस 10 प्लस 14 कितना होता है बड़ा 33, 14 प्लस 10 प्लस 12 कितना होता है बड़ा 36। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे वैल्यू निकाल देंगे, और ये निकालने के बाद क्या करना है बेटा यहाँ पर जो 15 है ना तो 15 का 15 लिखेंगे। कितने वर्ष का बना रहा है बच्चों 3 वर्ष का, तो आपको 3 से भाग देने हैं। यहाँ पर 18 है तो 18 भागे 3, फिर 21 भागे 3, फिर 24 भागे 3, फिर 27 भागे 3, फिर 30 भागे 3, फिर 33 भागे 3, फिर 36 भागे 3। क्लियर। अब क्या करेंगे डिवाइड करो, 3 में 15 का भाग दो कितना आएगा 5, इसमें भाग दो 6, इसमें भाग दो 7, इसमें भाग दो 8, इसमें भाग दो 9, इसमें भाग दो 10, इसमें भाग दो 11, इसमें भाग दो 12। तो इस तरीके से हम लोग 3 वर्ष वाले सवाल भी सॉल्व कर लेंगे। आई होप उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो बेटा अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप परेशान मत होइए, अभी मैं एक सवाल और आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम बेटा लेने वाले हैं सेक्शन बी का 11। चलिए सेक्शन बी का 11 क्वेश्चन कौन सा है बेटा मैं आपको सिखा देता हूँ। सेक्शन बी का 11 कौन सा क्वेश्चन है, देखिए बेटा सेक्शन बी का 11 क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा है, क्या लिखा है एक वस्तु की मांग हेतु एक स्टोर से एकत्रित की गई नीचे सूचना त्रिमासिक चलित औसत, त्रिमासिक मतलब 3 महीने का चलित औसत के द्वारा झुकाव ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पर मास और यहाँ पर मांग आपको दिया हुआ है, पहले फटाफट हम इसको लिख लेते हैं। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर सारे महीने के नाम लिख दिए, यहाँ पर मांग लिख दिया। और टी कैसे निकालो बेटा अविता पर जितने मास जितना महीना उतना टी, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ये 8 ये लिख दिया। चलिए अब 3 मास का मतलब कैसे करना बेटा वैसे ही जैसे मैं बताया था, ऊपर एक छोड़ना है और नीचे आपको एक छोड़ देना है, एक छोड़ देना है, ठीक है क्लियर है बेटा। चलिए एक छोड़ देना क्लियर। चलिए अब क्या करना बेटा 3 3 की जोड़ी बनानी, तो ये 3 की जोड़ी बन गई बेटा, और इसमें बीच में कौन आ रहा है सर ये आ रहा है, तो बीच में लिखना शुरू कर दो। तो 15 प्लस 16 प्लस 18, फिर क्या करो आगे वाली पहली संख्या को छुपा लो, पहली संख्या छुपा कितना आएगा 16 प्लस 18 प्लस क्या आएगा 18, फिर आगे वाली संख्या छुपा लो, तो 18 प्लस 18 प्लस 23, फिर आगे छुपा लो तो 18 प्लस 23 प्लस 23, आगे छुपा लो तो 23 प्लस 23 प्लस 20। ये देखो बेटा लिख दिया मैंने इसको, तो इस तरीके से पहले लिख देने का। अब आगे क्या करना बेटा इसका टोटल मानना है, क्या करना है टोटल मानना है बेटा। तो चलिए बेटा हम लोग टोटल मारते हैं और टोटल मार के हम आप लोग को दिखाते भी हैं तो टोटल कैसे मारा जाता है। तो बेटा पहले वाले का टोटल आएगा बेटा 49,
कितना आएगा 49, दूसरे वाले का आएगा 52, फिर उसके बाद इसका आएगा 59, इसका टोटल मारो, जल्दी बताओ भाई, 64, और इसका टोटल कितना आएगा 66। डन। अब बड़ा क्या करना है, ये संख्या है 49, 52, 59, 64, 66, इसको डिवाइड किससे करोगे बेटा, 3 बोला है तो 3 वर्ष बोल 3 महीने बोला, 3 से डिवाइड करना है, 3 3 3 3 3। एकदम इजी लेवल का सवाल बेटा, 4 नंबर फोकट का आपको मिल जाएगा बेटा, इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। चलिए डिवाइड करो, कितना आएगा, डिवाइड करो 16.35, उसके बाद 17.35, इसको डिवाइड करोगा तो 19.67, इसको डिवाइड करो तो 21.33, इसको डिवाइड करो 22। तो बेटा इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि बेटा आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे हैं। बेटा अगर थोड़ा भी मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा वीडियो अगर सच में बेटा आप लोगों को समझ में आता है तो बेटा वीडियो को मेरे लिए नहीं बेटा, मेरी मेहनत की बेटा 1 लाइक तो बनती है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो बेटा, जिससे मेरी वीडियो से बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाए, और इन सभी की दुआएं बेटा मुझे लगे, और मैं आगे बढ़ने की मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं आप लोगों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी मिल करके आगे बढ़ेंगे, हम सभी मिल करके जोश के साथ मेहनत करके रिजल्ट लाएंगे, और अपने दैनिक मिलकर अगर स्टडी करेंगे बेटा तो डेफिनेटली रिजल्ट तो आना ही है। और आप सभी के लिए बेटा मैं खड़ा हूँ, कभी भी किसी भी टाइम पर अगर आप लोगों को मुसीबत में हो, अगर आप लोग का सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है तो बेटा उस समय सत्यम सर आपके साथ खड़े और हमेशा आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, और मैं ईमानदारी से काम करूंगा, और ईमानदारी से आप भी काम करना, और जब अपने लोग ईमानदारी से मिलकर अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस और सफलता देने ही हमारे कदमों में होगी। मेहनत करने वाले कभी भी पीछे नहीं रहते, इसलिए हमेशा मेहनत करो, और बड़ा ऐसा कोई गलत काम मत करो जिससे बड़ा 10 लोग आपकी बुराई करें और 10 लोग आपको तरह तरह की बातें करें, आपके मन में हो, भेदभाव हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। ऐसा काम करेगा जिससे समाज में, सोसाइटी में, टीचरों के सामने, अपने गुरु के सामने आपका लोगों का सम्मान सर से ऊंचा हो, और आपके माँ बाप का भी नाम सर से ऊंचा हो, ऐसा कोई काम करो। क्योंकि आप लोगों को कैसा है मैडम, आप लोगों को अगर 2 बात कोई समझा देता है या कोई बोल देता है ना, आप लोगों को ऐसा लगता है कि कौन सी ज्ञान की बातें देने आ रहे हैं, हमें ज्ञान की देने की जरूरत नहीं है, बहुत आता है। ये आप लोगों को ये से विचार आते हैं, ये विचार बहुत गलत है। अगर कोई बड़ा, कोई माँ बाप या कोई टीचर अगर आपको कोई चीज समझा रहा है, या आपका बड़ा भाई अगर आपको सही मार्ग बता रहा है, सही चीज बता रहा है, तो कभी भी उनकी उल्लंघना मत करो, कभी भी उनकी बातों को टालो मत, हमेशा देर से सोचो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि बड़े अगर आपको समझाते हैं तो समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि वही तो एक रास्ता है, वही तो आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रही है, क्योंकि उन्होंने वो चीजें फेस किया हुआ है। बड़े जो होते हैं वो लोग आपको उनको गुजरा होता है वो बातें, इसलिए वो आप लोगों को समझाते हैं कि जो चीजें मेरे साथ हुआ वो चीजें आपके साथ ना हो। इसलिए बड़े, माँ बाप, बुजुर्ग, टीचर्स, वो लोग आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आप लोगों को समझाते हैं, लेकिन आप लोगों को उन बातों से बुरा लगता है, लेकिन जिसकी ये बात बिल्कुल गलत हो रहा है, कभी भी ऐसा नहीं सोचने का। टीचर का सम्मान जिंदगी भर करते रहना, माँ बाप का सम्मान जिंदगी भर करते रहना, क्योंकि ये विद्या आपको जिंदगी भर आपके साथ खड़े रहते हैं। माँ बाप मरते दम तक आपका साथ देता है, और टीचर हर पल हर समय आपको एक सही मार्गदर्शन दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। इसलिए कभी भी टीचर का उल्लंघन मत करो, हर जो टीचर जो कहता है उनकी बातों को मानो। सब टीचर अपने लिए बेस्ट होते हैं और सब अपना 100% देते हैं, इसलिए आपको भी अपना 100% देना है। तो 100% तैयारी करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आप लोगों के मन में अभी भी एक क्वेश्चन आ रहा है, अरे सर वीडियो बनाइए ना, आप इतने सारे ज्ञान क्यों दे रही हैं, राइट है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे भी क्वेश्चन आते होंगे बेटा, ठीक है।
जिनको मेरी बातें बुरी भी लग रही होंगी, मैं बुरे के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा सही, आगे बढ़ो तुम, माँ बाप का नाम रोशन करो, इसलिए आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी, जो जैसा करे वो वैसा भरे। जिंदगी है, आगे बढ़ते रहना, यही कामना हम सभी से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्राह्मणों। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राह्मणों, सेक्शन ई का तीसरा क्वेश्चन। सेक्शन ई का तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। तो बड़ा तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये रहा तीसरा क्वेश्चन पे क्या लिखा है, एक स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत मतलब रजिस्ट्रेशन किसी एक कंपनी का शेयर के बंद मूल्य की प्रतिमासिक नीचे उपलब्ध त्रिमासिक चलित औसत की विधि से झुकाव ज्ञात कीजिए। मास और शेयर के मूल्य दिए, चलो फटाफट लिख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर सारे महीने वर्ष लिख दिया, सॉरी बेटा ये वर्ष में ये महीना है, मास है। चलो बेटा अब हम क्या करेंगे और कैसे लिखेंगे समझ लेते बेटा। सबसे पहले टी लिख देते बेटा, जितने महीने उतने टी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये और ये 10। अब जब तीन तीन नहीं तीन वर्ष का तीन नहीं, सॉरी यहाँ पर मास आएगा क्योंकि मास है इसलिए सब जगह महीना महीने आएगा। अब क्या करना है, 3 की जगह लेना, ये देखो 3 की जगह लेना और कहाँ लिखेंगे यहाँ पर। अब 3 वर्ष का होगा बड़ा तो ऊपर और नीचे छोड़ देना है। चलिए अब हम करेंगे बड़ा 3 की जगह लेंगे तो 76 प्लस 73 प्लस 65, फिर आगे से छुपा लो क्या आएगा 73 प्लस 65 प्लस आगे से उठाएंगे तो 68, फिर ये छुपा लो तो 65 प्लस 68 प्लस क्या आएगा 67, फिर एक छुपा लो तो 68 प्लस 67 प्लस 60, फिर एक छुपा लो 67 प्लस 60 प्लस 63, फिर 60 प्लस 63 प्लस 67, फिर 63 प्लस 67 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 65 प्लस 66, ये भी देखो लिख दिया बेटा मैंने। अब क्या करना बेटा, टोटल मारना है। चलिए हम लोग टोटल मार के देखते हैं क्या हमें टोटल मारना आता भी है या नहीं भी आता है। तो चलिए बच्चों पाछो यहाँ पर तीनों का टोटल मारो, कितना आएगा 214। इसका तीनों का टोटल मारो बेटा, कितना आएगा बच्चा पार्टी 206। तो बेटा इसके बाद फिर टोटल मारो, फिर आएगा 200। इसका टोटल मारो 195, इसका टोटल मारो 190, इसका टोटल मारो 190, इसका टोटल मारो 195 और इसका टोटल मारो बेटा 198। ठीक है, 3 मास बोला तो 3 से डिवाइड करेंगे, 214 भागे 3, 206 भागे 3, 200 भागे 3, 190 भागे 3, 190 भागे 3, 190 भागे 3, 195 भागे 3, 198 भागे 3। 3 से भाग क्यों दिया क्योंकि यहाँ पर 3 मास मिला है इसलिए। अब डिवाइड कर दो बेटा, चलिए डिवाइड करो बेटा। तो पहले वाले का आएगा 71.33, फिर दूसरे का आएगा 65.67, फिर तीसरा आएगा 66.67, फिर आएगा 65.65, फिर इसके बाद आएगा 63.33, फिर आएगा 63.33, फिर आएगा 65, फिर आएगा 66 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए बड़ा उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये सारे सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो खाली एक सवाल आप लोगों को
प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, खाली एक सवाल, मात्र एक सवाल बड़ा, वो सवाल आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बड़ा, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर जो 8 है बड़ा, ये क्वेश्चन बड़ा आपको होमवर्क में करना है और ईमानदारी से करना है, मेहनत के साथ करना है, और जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करना है। 3 सप्ताह लिखा, तो यहाँ पर सप्ताह सप्ताह आएगा, कॉलम ऐसे ही 3 वर्ष बनाना पड़ा, ठीक है, 3 सप्ताह लिखे हैं। तो यहाँ पर ये देखो सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन बेटा इस सॉल्यूशन से मत करना, जैसे सत्यम सर ने सिखाया है आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। कैसे कह रहा हूँ, जैसे सत्यम सर ने सिखाया है वैसे ही सवालों को सॉल्व करना है। डन 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 डन, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बड़ा, बेस्ट क्वेश्चन एकदम लास्ट टॉपिक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हर बार हर टाइम पूछा ही जाता है और वो फिक्स है, 100% गारंटेड। वो सवाल है बड़ा ये वाला, ये सवाल सेक्शन डी का 10वां क्वेश्चन है बड़ा, और ये लगभग लगभग 99 में बड़ा 100% हर पेपर में पूछा जाता है, हर, चाहे वो फर्स्ट एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड एग्जाम हो, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो, गारंटी गारंटी। अभी तक जब से लेकर के बोर्ड की एग्जाम शुरुआत हुई है तब तक ये सवाल आना फिक्स है, तय है, फिक्स मतलब फिक्स। समझ गया बेटा। तो ऐसे टाइप के सवालों को ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये रहा, एक सामयिक श्रेणी के चल नीचे दी गई रैखिक समीकरण का अनुमानित करिए। हमने जो न्यूनतम विधि का 5-5 नंबर के सवाल किए थे, उसमें मैंने आपको सूत्र वगैरह सिखाया था बड़ा, क्या बताया था, सूत्र वगैरह बता दिया था बड़ा, क्या किया था, सूत्र वगैरह बताया था बड़ा। और ये ऑलरेडी 3 बार बोर्ड में पूछा गया है, एक मार्च 18 में पूछा गया है, एक मार्च 20 में पूछा गया है, एक मार्च 24 में, मतलब अभी 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछे गए थे। इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम, इसलिए इन सवालों को ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। समझ गया बड़ा। तो करना कैसे बड़ा, और इसमें कौन से सूत्र लगेंगे पहले वो समझ लीजिए। तो बच्चा पार्टी सूत्र बता दूं, न्यूनतम वर्गों की विधि लगेगा। तो बड़ा मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पर देखिए न्यूनतम वर्गों की विधि, जिसमें बड़ा मैंने आपको ये वाले सूत्र वाले सवाल करवाए थे, करवाया था नहीं करवाया था, पहले आपको बी निकालना है, बी के बाद ए निकालना, ए के बाद वाई के निकालना है। तो इस तरीके से न्यूनतम वर्ग झुकाव रेखीय समीकरण निकालना रहता है। और चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने का प्रयास करता हूँ। अब बेटा इस सवाल में देखो तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ना तो टी दिया है और ना तो टी स्क्वायर दिया है, ना तो वाई बार दिया है और ना तो टी बार दिया है। तो नहीं दिया तो पहले कैसे निकालोगे, एकदम टेक्निक सीख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर दुनिया का कोई भी सवाल दूंगा ना तो भी आपको आ जाएगा, पहले टेक्निक सीख लो। टेक्निक क्या है, ध्यान से सीखो। यहाँ पर कितने एन दिए, 4 एन दिया है, कितना एन दिया, 4 एन दिया गया है। तो बेटा यहाँ पर 4 एन दिए, तो ये लिखेंगे, तो पहले टी लिखना बेटा, 1 2 3 4, कहां तक जाएंगे, 4 दिए तो 4 तक जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, टी का स्क्वायर करना है, टी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16। अब बेटा 4 का टोटल मारो, यानी जो टी है इसका टोटल मारो, तो कितना आएगा, सिग्मा टी बराबर हो जाएगा आपका 10, और सिग्मा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना होगा भाई, 30 हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा टी से निकालेंगे टी बार और सिग्मा वाई से निकालेंगे वाई बार। तो यहां पर देखो टी बार बराबर सिग्मा टी अपॉन में एन, तो सिग्मा टी कितना दिया 10 और एन कितना दिया है 4। तो बड़ा डिवाइड करोगे तो टी बार कितना आएगा भाई 2.5। अब निकालेंगे वाई बार, तो सिग्मा वाई है अपॉन में एन, सिग्मा वाई कितना दिया है 270 भागे 4, कितना होगा भाई, तो 67.5, ये आपका आ गया वाई बार। चलिए टी बार वाई बार मिल गया और टी स्क्वायर मिल गया। अब आपको क्या करना है, बी का सूत्र लगाना है। सूत्र क्या है, एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का
होल स्क्वायर। इस सूत्र में वैल्यू पुट कर दो बेटा। चलिए बी का बी, एन कितना दिया है 4, टी वाई कितना दिया है 734, माइनस सिग्मा टी कितना दिया है 10, सिग्मा वाई कितना दिया है 270, एन कितना दिया है 4, टी स्क्वायर कितना दिया है 30, टी का होल उसको कितना दिया है 10 का वर्ग। आगे बढ़ा तो यहाँ पे लिखेंगे बी। अब मैं इन दोनों को गुणा करूं, इन दोनों को गुणा करोगे कितना आएगा 2936, और इन दोनों को गुणा करोगे, गुणा करो कितना आएगा 2700, तो इन दोनों को गुणा करो 120, और 10 का स्क्वायर निकालो 100, इसमें से इसको माइनस करो बेटा, माइनस करो कितना आएगा बेटा, जल्दी करो, कैल्शियम कैल्शियम निकाल करो बेटा, कैल्शियम हाथ में रखो, सबके पास कैल्शियम होना चाहिए बेटा, और साथ में नोटबुक और किताब भी लेकर बैठने का बेटा, नोटबुक और किताब लेकर बैठने का, ठीक है, नोटबुक और किताब लेकर बैठने का बेटा, ठीक है, नोटबुक और किताब लेकर बैठो, इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको माइनस करो, फिर जो उत्तर आएगा उसको एक दूसरे से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो कितना आएगा बेटा 11.8, ठीक है, समझ गया बेटा। ठीक है, चलिए बी निकल जाए बेटा, क्या करना मालूम बेटा, पहले इसमें से इसको माइनस करना, तो जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो लिखना, और इसमें से इसको माइनस करना, मतलब कितना आ रहा है सपोज 20, इसमें से इसको माइनस करो बेटा कितना आएगा जो भी आए, फिर इसको इन दोनों में डिवाइड करोगे तो आपको आंसर ये मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या निकालना है ए, तो ए निकालने का सूत्र क्या होता है वाई बार माइनस बी टी बार, तो चलिए ए वाई बार कितना दिया भाई 67.5 माइनस बी कितना है 11.8, टी बार कितना है 2.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 29.5, अब इसमें से इसको माइनस करो तो 38, यानी ए की वैल्यू कितना आ गया 1। अब क्या निकालना है, तो यहां पर मिल देता हूं, लिखना है रेखिक झुकाव समीकरण क्या होता है y के बराबर a प्लस बी टी, ए कितना दिया भाई 38, बी कितना है 11.8, टी आपको दिया नहीं है, तो बस यही क्या होगा हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा हमको सारे सवालों को सॉल्व करना है, और बड़ा इसकी तरह अगर प्रैक्टिस की अगर आपको सवाल करना है तो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ बड़ा, वो प्रैक्टिस जरूर करना बड़ा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए बड़ा वो सवाल ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कौन सा सवाल है बड़ा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप वो सवाल प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं दिखा दे रहा हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा मेरा, देखो उदाहरण नंबर 7, जो 1 2 3 4 4 बार बड़ा लगातार कंटिन्यूअस पेपर में पूछा गया है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी तरह सेम टू सेम सवाल होगा, ये सवाल आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है, क्या करना है प्रैक्टिस करना है। तो बड़ा यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा इसका आंसर। तो इस तरीके से सारे सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जैसे मैंने करवाया है वैसे ही करना है। और अगर आपको बोर्ड के क्वेश्चन चाहिए बड़ा, तो बोर्ड के क्वेश्चन बड़ा और भी आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख लेना, नोट कर लेना कहीं पे। तो ये रहा बड़ा, देखो एक तो 44 नंबर क्वेश्चन है, ये कर लेना, ये टेक्स्ट बुक में नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, और एक ये आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, और एक आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये तीनों के तीन क्वेश्चन जैसे अब मैंने कराया ना डिट्टो वैसे ही करना है, डिट्टो सेम टू सेम, सिर्फ वैल्यू चेंज हुआ है बस, बाकी करने का जो कॉन्सेप्ट है जो तरीका है वो सेम टू सेम वैसे ही है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड और समझने की कोशिश करो और उसे प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, और प्रैक्टिस करके बड़ा मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, क्या करोगे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, और अगर बड़ा आपने क्लास
ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास आपको यहाँ पर मिल सकती है। आप जैसा चाहो वैसा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, सीखना है तो गारंटी होता है बड़ा कि आप लोग अगर बड़ा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ते हैं बड़ा, मैं आपको ओपन चैलेंज गारंटी देता हूँ बड़ा, अगर एक भी बच्चा फेल हो जाता है मेरी वीडियो देख करके, जिंदगी में कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ओपन चैलेंज कहता बड़ा, गारंटेड आप पास होगे, इसकी पूरी की पूरी श्योरिटी देता हूँ। लेकिन कब, जब आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो, ईमानदारी से पास होगे तो, ईमानदारी से पढ़ोगे तभी आपका रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और अगर बड़ा सवाल करने के बाद भी अगर डाउटफुल होता है बड़ा, तो बड़ा सवाल होमवर्क करके बड़ा आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ये नंबर पे बड़ा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या ऑनलाइन ऑफलाइन की कोई भी जानकारी चाहिए बड़ा तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई नोट्स चाहिए तो नोट्स की बड़ा आप इस नंबर पे मुझे कॉल करके या मैसेज करके बड़ा मुझसे नोट्स मंगा सकते हो। समझा के बड़ा? तो चलते बड़ा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।